हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हो, जो को पता है हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी सत्तर रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिलेगा, बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग आप जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे। चलिए अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करें। भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है, बताइए। भारत में कॉफी जो है सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। कॉफी एक बागानी फसल है, इसकी सबसे अधिक पैदावार कर्नाटक में होती है, ठीक है। इसके बाद केरल व तमिलनाडु में पैदावार इसकी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 77 में, बताने की कोशिश करेंगे। 77 पैटर्न निम्न में से किस सागर में आपका क्यूरोसियो धारा बह रही है, बताइए। निम्नलिखित में से किस सागर में आपकी क्यूरोसियो धारा बह रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तरी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। क्यूरोसियो धारा जापान के निकट उत्तरी प्रशांत प्रशांत महासागर में बहती है, ठीक है। इसे जापान की काली धारा के नाम से जो है जाना जाता है। यह एक आपकी गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन आपका है 78, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सुमेलित कीजिए सूची वन सूची दो, ठीक है। सूची वन सूची दो। अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आपका है औषधियों से संबंधित, ठीक है। औषधियों से संबंधित आपका अथर्ववेद है। ऋग्वेद, ऋग्वेद आपके ईश्वर की महिमा से संबंधित है, ठीक है। यजुर्वेद तो आपका बलिदान विधि से संबंधित है, ठीक है। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। क्लियर सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी से। चलिए 79, 79 नंबर, सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तप्त यानी कि गर्म, ठीक है। सौर मंडल का सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शुक्र ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे तप्त यानी कि सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, ठीक है। चमकीला ग्रह पे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए, वे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 15, 16 व 19 में वर्णित अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16 व 19 में वर्णित अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त है। विभिन्न संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल आदि का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। यानी कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद भी जो है किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी कि मतदान करने का भी अधिकार जो है भारतीय नागरिकों, यानी कि उपयुक्त सभी जो है सभी के सभी अधिकार जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं ये आपके केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर भारत में निम्न में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बताइए। किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाते हो तापीय बिजली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। यह भारत के कुल विद्युत उत्पादन के लगभग जो है 60% भाग की पूर्ति करता है, ठीक है। तापीय बिजली जो है 60% भाग पे जो है पूर्ति करता है भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है 82, 82 नंबर, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या बताइए। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होगा? तो आपका क्या होगा बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बेरोजगारी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति का अधिक होना मुद्रा का संकुचन कहलाता है। इस दशा में अर्थव्यवस्था में वस्तु पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन मुद्रा का अभाव होता है। ठीक है, इसलिए कीमत कम होने के बावजूद मांग नहीं बढ़ती है। बाजार में वस्तु के स्टॉक होने एवं तरल पूंजी के अभाव में उत्पादन इकाई अपने उत्पादन लक्ष्य को छोटा कर लेती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की छटनी होने से बेरोजगारी पैदा हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83 तिरासी नंबर। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? बताइए, किस राजनीतिक दल की स्थापना जो है स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत के साम्यवादी दल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत के साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1925 में हुई थी, जबकि जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना आपको 1959 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर 84 है। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। ऊर्जा संकट जो है किसका परिणाम है? तो ऊर्जा संकट आपका परिणाम है साथियों ऊर्जा के अवनीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। कोयला, पेट्रोल आदि ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं जो कि अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, इनका भंडारण सीमित है, इसी कारण इनके सदुपयोग की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए भी जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, यदि ये अनुपलब्ध हो जाएंगे तो ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 85 85 नंबर। त्रयी नाम है किसका? बताइए, त्रयी नाम किसका है? तो त्रयी जो है तीन वेदों का नाम है। ठीक है, त्रयी जो है तीन वेदों का नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका त्रयी जो है तीन वेदों से संबंधित है। इसे जो है वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये तीन वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अगला क्वेश्चन आपका 86 86 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। सूर्य के परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमा काल क्या होता है? बताइए, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमा काल एक सौर माह के बराबर होता है। ठीक है, एक सौर माह के बराबर होता है। एक सौर माह जो है 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है सबको? एक सौर माह आपका 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकंड के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 87 नंबर। भारत की संविधान सभा के राष्ट्र ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? बताइए, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका सही उत्तर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आते हैं? बताइए, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आते हैं? तो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आपकी निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। ठीक है, अर्थात घटिया माल को ही जो है गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ठीक, क्लियर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब मूल्य वृद्धि होती है तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और जब वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग भी जो है घट जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा? वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो पश्चात जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला आपका 90 नंबर प्रश्न। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में। हिंद स्वराज जो है कैसे लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा आपकी मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 91। गणतंत्र क्या होता है? बताइए, गणतंत्र की परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र आपका गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जो जिसके प्रमुख का पद आपका वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। ठीक है, तो राज्य जहां पर अध्यक्ष आपका वंशानुगत रूप में न हो। क्लियर सभी को?
जैसे कि भारत में गणतंत्र है और इसके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत, किंतु ब्रिटेन में यह पद आपका वंशानुगत है। ठीक है, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अगला है आपका 92 नंबर। वाणिज्य के किस पहलू में वाणिज्य के किस पहलू से बुल और बियर संबंधित है, बताइए। बुल और बियर, तो आपका राइट आंसर होती है स्टॉक बाजार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। स्टॉक एक्सचेंज में शब्द तिजड़िया प्रयोग किया जाता है जो शेयरों की कीमतों में तेजी से वृद्धि करने के लिए किया जाता है, इसे ही बुल कहते हैं। जबकि कीमतों में कमी यानी कि मंदड़ियों या बियर कहते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार ये दोनों शब्द जो स्टॉक बाजार से संबंधित है। 93 कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, बताइए। इसका कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की शुरुआत कैबिनेट मिशन की अनुशंसा में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 94 नंबर। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को। दिनार जो है सोने के सिक्कों को कहा जाता था, और आपका कासाड़ पड़ को जो है तांबा का सिक्का होता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका 95। आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है, बताइए। आईएमएफ की पूंजी जो है किसके योगदान से बनती है, तो आईएमएफ की पूंजी आपकी आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जा सकती हो सदस्य राष्ट्र के। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में वाशिंगटन में हुई थी, किंतु वास्तविक रूप से इसने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से आरंभ किया। इसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती है और मौद्रिक सहयोग से प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। पंडित पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर दे। पृथ्वी के वायुमंडल की पृथ्वी को वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो है आपका रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 97। निम्न का सही क्रम बनाइए। ठीक है, सही क्रम बनाए। रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका देखा जाएगा तो 1773 में पास हुआ था। ठीक है, सूरत की फूट आपकी वर्ष 1907 में की गई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। ठीक है, अब सही अगर सही अगर इसका क्रम मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, फिर आपका डी, और लास्ट में बी होगा। ठीक है, तो ए सी डी भी आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में। ठीक है, उसके बाद आपका बंगाल का विभाजन 1905 में, फिर आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और सूरत की जो फूट हुई थी 1907 में हुई थी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 58। भारत में सहकारी बैंक कार्यरत हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, या सभी। तो भारत में सहकारी बैंक जो है 3 स्तरों पर कार्यरत, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत पर, यानी कि ये सभी स्तरों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच मौजूद है, बताइए। क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। क्षुद्र ग्रह जो आकाशीय पिंड है जिनकी उत्पत्ति जो है ग्रहों के विस्फोट से टूटे हुए खंडों से हुई है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर। फासिज्म विश्वास रखता है किस पर, बताइए।
तो बल यानी कि फोर्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। फासिज्म को जो है फांसीवाद कहते हैं, यह तानाशाही का एक विकृत रूप है। इसकी स्थापना वर्ष 1922 में इटली के मुसोलिनी के नेतृत्व में और वर्ष 1933 में जो है जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। यह अंध राष्ट्रवाद तथा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षाओं पर आधारित है और बलपूर्वक मिथ्यावाद को जो है महत्व देता है। जर्मनी में फांसीवाद के रूप को जो है नाजीवाद भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देखे जाए वो क्लास कैसे। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।